नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आपको NIOS DLED परीक्षा की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में विस्तार से बात करूंगा कि NIOS DLED परीक्षा को लेकर जो लगातार असमंजस बनाता हुआ था उस पर क्या नियम आया है और क्या एक्शन ले रही है सरकार और क्या कानून बनेगा। ठीक है, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि अगर आप लोग दिल से NIOS DLED के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करके रीच पहुंचा देना और ये वीडियो मेरा उन सभी तक पहुंच सके, उन सभी 14 लाख अभ्यर्थियों के घर नाते रिश्तेदार तक पहुंच सके जो अभ्यर्थी अभी परेशान है। ठीक है, चलिए देखिए, NIOS DLED को लेकर मुद्दा तब दोस्तों यहां पर तूल पकड़ा जब 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को बाहर किया। ठीक है, उसके बाद ही यहां पर पैनिक पंच का माहौल आ गया कि NIOS DLED को यहां पर बाहर कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले अगर कोई आपके साथ खड़ा हुआ था तो वो आपका चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू था। हमने कहा नहीं, हम ना इंसाफी नहीं होने देंगे NIOS DLED के अभ्यर्थियों के साथ। बिल्कुल हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जरूरत पड़ी तो दोस्तों रिव्यू याचिका दायर करेंगे और जरूरत पड़ी ट्विटर कैंपेन से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक और NCT का अपनी बात को पहुंचाएंगे। उसमें तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का जो NIOS DLED के छात्र छात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और इस पूरी न्यूज के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से ही दोस्तों अभ्यर्थियों में थोड़ा सा उत्साह आया और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ कदम के कदम मिलाकर चलेंगे और NIOS DLED को हम शामिल कराएंगे। आपने देखा कि बिहार में शिक्षक भर्ती है, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो है NIOS DLED की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। KBSPIT के रिजल्ट में NIOS DLED की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहां पर NIOS DLED कैसे बाहर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने लगातार डिमांड्स की थी कि NIOS DLED को लेकर के सरकार या तो कानून लाए या फिर दोस्तों यहां पर हम लोगों के साथ रिव्यू पिटीशन याचिका में साथ दे। तो चलिए पहले न्यूज को देखते हैं, उसके बाद आगे जानकारी देंगे। यहां पर बताया गया है NIOS DLED को मिली राहत, सरकार लेगी कानून, संसद में बिल होगा पास। ठीक है, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों न्यूज है, ये दोस्तों यहां पर न्यूज है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS DLED से डिप्लोमा इन इंटर एजुकेशन करने वाले प्रदेश के 37,000 प्रशिक्षकों के लिए राहत की खबर है। उन्होंने राज्य में 26-48 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, ये दोस्तों जो खबर है देहरादून की है, अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। शासन के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। त्रिपुरा और पटना में शिक्षक भर्ती के आधार पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हालांकि इस मामले में जल्द ही विधि विभाग से कार्रवाई मांगी गई है और सौंपी जाएगी। सरकार पहले ही हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया है और बाद में इसके संबंध में जारी शासनादेश को रद्द कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला आया है, लेकिन शासन मामले की बिना आधार पर उलझाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए NIOS DLED को बाहर किया है, लेकिन हम जो है हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं और NCT के गजट का दोस्तों सम्मान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह न्यूज आई है और इस न्यूज को बच्चे पढ़कर कंफ्यूज हो गए कि सर क्या NIOS DLED को बाहर किया गया है, शामिल किया गया है और क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट का जो मामला आया था, आपने देखा था कि देहरादून उत्तराखंड की सरकार के पक्ष में आया था। वहां पर हाई कोर्ट ने, जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि NIOS DLED बिल्कुल भी वैलिड है, सरकार ज्वाइनिंग प्रक्रिया दे सकती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है। फिर बिहार के हाई कोर्ट ने यहां कहा कि NIOS DLED वैलिड है, सरकार ज्वाइनिंग दे सकती है, हरी झंडी दे दी थी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ की जब बात आई तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने NCT को दोस्तों यहां पर ज्ञापन सौंपा कि आप क्लियरिफाई करिए कि हम NIOS DLED के अभ्यर्थियों को शामिल करें या फिर ना करें। ठीक है, ये जो है NCT से जवाब मांगा गया। तब NCT ने दोस्तों यहां पर साफ तौर पर अभी कुछ चीजें कहने से इनकार कर दिया है। ठीक है,
तो इसी को लेकर अब यहां पर कानून की मांग की जा रही है कि कानून बनाया जाए। और कानून बनाने में दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इससे पहले एक मामला आया था एससी एसटी एक्ट को लेकर। ठीक है, सारी चीजों को विस्तार से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। एससी एसटी एक्ट का एक मुकदमा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर आपके पास कोई भी एससी एसटी एक्ट का केस लगता है तो बिना गिरफ्तारी के बिना जांच के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन एससी एसटी वालों ने विरोध शुरू कर दिया, जगह जगह पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने क्या किया, वोट बैंक की राजनीति के लिए कानून ला दिया। ठीक है, तो कानून ला दिया तो उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों उसके आगे कह सकते हैं उसका भी पावर खत्म हो गया। जब कोई चीज कानून बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसी कानून के तहत फैसला सुनाता है। तो यही हम लोगों की भी बेसिकली मांग है कि NIOS डीएलएड को लेकर सरकार कानून लाए। ठीक है, बेसिकली जो मांगे हम लोगों की यही है कि NIOS डीएलएड को लेकर सरकार कानून लाए और इस पर कानून बनाकर के अध्यादेश जारी करे और NIOS डीएलएड और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं इनको शामिल करें। ठीक है, अब यही साथ जो है बीएड के अभ्यर्थियों के साथ भी अटका हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों बताना चाहता हूं कि जो ये न्यूज लगातार अभी आप लोग मेरे पास भेजे जिसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन बनाए हुए थे कि सर ये न्यूज क्या सत्य है, देख सकते हैं सबसे ऊपर यह है NIOS डीएलएड को मिली राहत, केंद्र सरकार लेगी कानून, संसद में बिल होगा पास। ठीक है, तो ये न्यूज जो सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ध्यान देना ये अभी फर्जी तरीके से वायरल किया जा रहा है। ठीक है, अभी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस या अभी कोई भी नोटिस नहीं जारी की है जिसके माध्यम से ये बताया हो कि कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोगों की जो बेसिकली मांग है कानून बनाने को लेकर के है और यहां पर NIOS डीएलएड को शामिल करने को लेकर, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी की है। लेकिन दोस्तों हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहां पर हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है कि सरकार इस पर कोई कानून ला सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखना होगा। दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका भी डालने वाले हैं। ठीक है, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू याचिका भी डालेंगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस पूरे वीडियो का सारांश ये है कि सारी चीजें चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, वहां की हाई कोर्ट है, फैसला जो है NIOS डीएलएड के पक्ष में सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्यों की शायद कमी रखी गई होगी या फिर जो भी सरकार की तरफ से जो दलील रखी गई कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला NIOS डीएलएड के खिलाफ सुनाया। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर आप लोग की बिल्कुल हेल्प हो सके और इस तरीके के फर्जी न्यूज से बचिए। अभी कोई भी बिल पास नहीं हुआ है, यह पेपर कटिंग बिल्कुल फेक तरीके से वायरल किया जा रहा है और प्रभात तिवारी स्टडी IQ इसकी पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही इसके संबंध में कोई अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचता रहे। और जाते जाते मैं एक चीज और कहूंगा दोस्तों, हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, हम आपके साथ खड़े हैं और जीत हमेशा सच्चाई की होगी। बस आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, अपने काम को अपनी मेहनत को जागृत रखना होगा। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई है BPSC TRE की, इसमें आप लोग जाकर के एग्जाम दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी प्रकार की चिंता न लीजिए। NIOS डीएलएड बिल्कुल शामिल किया जाएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।